नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का जो आप लोग का वीकली टेस्ट हुआ है 13 सितंबर को, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के आंसर आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे, ये क्लास 10th के लिए है और यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये आप इसमें इस टेस्ट के लिए आप लोग को 90 मिनट का समय दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, उसका सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द टॉपिक ऑफ द एसे वाज रिटन बाय एनी। एनी के द्वारा जो निबंध लिखा गया था उसका टॉपिक क्या था, उसका विषय क्या था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अ चैटर बॉक्स। क्या विषय था, अ चैटर बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज कीटी। कीटी कौन थी, कीटी कौन थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एनी का जो डायरी था उसका नाम क्या था, कीटी था। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डायरी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड ऑजेबल ऑर्डर ड्रिंक टू बी डिलीवर एट अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब ऑजेबल जो होता है वो अपना जो पेय पदार्थ ड्रिंक जो भी रहता है उसको वो एक निश्चित समय पर क्यों मांगाता है, एक विशेष समय पर वो क्यों मांगाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो मैक्स को कन्फ्यूज करने के लिए, टू कन्फ्यूज मैक्स फर्दर। ठीक है, वो मैक्स को अधिक कन्फ्यूज कर भ्रमित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, हु इज फॉलर। फाउलर जो होता है वो कौन रहता है, फाउलर जो होता है वो कौन रहता है। तो ये पता है कि ये जो चैप्टर है आप लोग का, इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर रहते हैं, एक मैक्स रहता है, एक फाउलर रहता है और एक ऑजेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑजेबल और मैक्स ये दोनों सीक्रेट एजेंट रहते हैं, लेकिन जो फाउलर रहता है वो क्या रहता है, वो एक राइटर रहता है। ठीक है, क्या रहता है, राइटर रहता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड अमांडा नोट टू डू टू हर शोल्डर्स। मतलब शोल्डर के साथ अमांडा को क्या करने के लिए माना किया जाता है। तो वो उसको मतलब सही ढंग से बैठने के लिए, और यहाँ पर स्ट्रेट मतलब सीधा हो जाता है, हंस मतलब क्या हो जाता है कि एक तरह से पीठ को मोड़ कर बैठना। ठीक है, कुबर कहते हैं। ठीक है, तो ये वो उसको माना किया जाता है कि तुम मतलब पीठ को मर कर नहीं बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, हंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नोट टू डू टू हर नेल्स। मतलब अमांडा को अपने नाखून के साथ क्या करने के लिए मना किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाइट इट। मतलब इसको काटने के लिए, मतलब उसको दांत से मतलब उसको काट रही थी, उसके लिए उसको मना किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, हॉरिस डेम्बी डिड द जॉब ऑफ। मतलब हॉरिस डेम्बी जो होता है वो क्या काम, मतलब क्या काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मैकिंग लॉक्स, वो ताला बनाता है। क्या करता है, वो ताला बनाता है। ठीक है, ताले बनाने को वो काम करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स डिड हॉरिस डेम्बी मैक अ थेफ्ट इन अ ईयर। मतलब साल में जो हॉरिस डेम्बी होता है कितनी बार चोरी करता है। तो साल में याद रखिएगा वो एक बार वो चोरी करता है। कितना बार चोरी करता है, एक बार। ठीक है, ओनली वंस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, यूज सुटेबल मॉडल टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही सेड दैट ही कुड स्विम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। मतलब वो जो बचपन में क्या करता था, उसने कहा कि वो बचपन में तैर सकता था। ठीक है, उसने कहा कि वो बचपन में तैर सकता था। ठीक है, यहाँ पर कुड का हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमिनर डैश गंगा इज अ स्केयर्ड रिवर। मतलब अब यहाँ देखिए गंगा है, गंगा क्या है, गंगा तो एक ही है। ठीक है, तो एक कोई भी एक विशेष वस्तु के लिए या कोई मतलब जो सबके लिए एक हो, उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, आप लोग को भी पता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, द। ठीक है, द गंगा है इज अ स्केयर्ड रिवर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही जवाब हो जाएगा, गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग का 6 है। और ये वीडियो आप लोग उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो लोग वीकली टेस्ट दिए थे, नहीं दिए थे, क्योंकि आप लोग को 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पेन, मतलब बॉल पेन के जो पोएट होते हैं उनका नाम क्या है, आपसे पूछा गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी मैथ टीचर, एनी का जो गणित के जो शिक्षक होते हैं उनका नाम क्या है था, ठीक है, ये पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ अनी, और जो मिस्टर किसी जो किसिंग होते हैं वो एनी से नाराज़ क्यों होते हैं, ठीक है, एनी से नाराज़ क्यों होते हैं। वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू, मतलब बॉल कहाँ, जो गेंद रहती है वो कहाँ गिर जाती है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप लोग से 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग से एक कैरेक्टर स्केच पूछा गया था ऑजेबल के बारे में, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि 2025 जो बोर्ड परीक्षा होता है आप लोगों का, उसमें आप लोग से कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। तो कैरेक्टर स्केच भी हॉरिस जेम्बी का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, भोली का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, मतलब कैरेक्टर स्केच भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको भी हम लोग करेंगे इस चैनल की मदद से, तो आप लोगों को वो सभी करवा दिया जाएगा। उसके बाद अभी पैराग्राफ करवाए हैं, ठीक है, पैराग्राफ 6 अपलोड किए हैं, जाकर आप लोग उनको नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आखिरी जो क्वेश्चन था 16 नंबर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर लोकालिटी, मतलब आपके जो आपके शहर में जो पावर कट का जो समस्या है उसको उसमें हाईलाइट करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए अपने जो पत्रकार क्या बोला जाता है, जो न्यूज़पेपर के एडिटर है उनको एक पत्र लिखिए, ठीक है, संपादक को एक पत्र लिखिए। तो चलिए इन सभी का आंसर फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल पेन, बॉल पेन के जो पोएट है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है जी, उनका नाम है जॉन बेरीमन, ठीक है, जॉन बेरीमन, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉन बेरीमन, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज मैथ टीचर्स, एनी के जो गणित के शिक्षक होते हैं उनका नाम क्या था, तो मिस्टर किसिंग, ठीक है, मिस्टर किसिंग उनका नाम रहता है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ अनी, मिस्टर किसिंग जो होते हैं वो एनी से नाराज क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर किसिंग वाज अ मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग जो होते एक गणित के शिक्षक होते थे, ठीक है, गणित के शिक्षक थे। ही वाज एनॉयड विथ एनी बिकॉज ऑफ हर टॉक एक्टिव बिहेवियर, मतलब टॉक एक्टिव मतलब उसका जो बातों से वो नाराज रहते हैं, बातूनी जो व्यवहार रहता है उसका, उससे वो नाराज रहते हैं, टॉक एक्टिव बिहेवियर से, ठीक है। ही वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज ऑफ हर टॉक एक्टिव बिहेवियर, ओके, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, तो वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू, मतलब जो गेंद थी कहाँ गिरी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द बॉल फॉल इनटू द वाटर, जो गेंद थी वो पानी में गिरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिएगा डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ ऑजेबल, ऑजेबल के बारे में आप लोग को करेक्टर स्केच लिखना था, ठीक है। तो इसका क्या करेक्टर स्केच होगा वो देख लीजिएगा, और इसको याद कर लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। ऑजेबल वाज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट सीक्रेट एजेंट, मतलब ऑजेबल जो रहता है एक बहुत चतुर और बुद्धिमान बहुत तेज सीक्रेट एजेंट रहता है, जासूस रहता है, ठीक है। हु वाज वेरी फैट एंड स्लोपी, मतलब वो एक मोटा और थोड़ा लापरवाह रहता है, ठीक है। ही स्पोक इन एन अमेरिकन एसेंट, मतलब वो अमेरिकी भाषा में बात करता है, अमेरिकी लहज में बात करता है। विच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बास्टन 20 ईयर्स एगो, जो बास्टन में 20 साल पहले सीखा था, ठीक है। ही कुड ऑल्सो स्पीक फ्रेंच एंड जर्मनी, वो फ्रेंच और जर्मनी दोनों बोल सकता है, ठीक है, फ्रेंच और जर्मनी भी बोल सकता है। ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर एंड मैक्स had come to him to pitch the paper of which several men and women had risked their lives in the past, मतलब क्या होता है कि उसके पास जो ऑजेबल रहता है उसके पास एक महत्वपूर्ण कागज़ आने वाला रहता है, जिसको मैक्स उस कागज़ को चुराने का कोशिश करता है, मतलब चुराना चाहता है, उसको चुराने के लिए उसके पास आता है। और जिस कागज़ के लिए पास्ट में मतलब पहले उससे पहले मतलब बहुत सारे आदमी और औरत उसके लिए अपना मतलब जान दिए थे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, ही फेब्रिकेटेड अ स्टोरी अबाउट द पुलिस टू फूल मैक्स, मतलब वो क्या करता है, जो ऑजेबल रहता है वो एक मतलब क्या करता है कि एक बेघरंत कहानी बनाता है, मतलब झूठी कहानी बनाता है, ठीक है, झूठी एक कहानी बनाता है इसको मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है।
बेवकूफ़ बनाने के लिए। ही कुड फॉल्स स्टोरी अबाउट द बालकोनी, वो साथ में वो पुलिस का एक झूठी कहानी बनाता है, साथ में वो बालकोनी का एक झूठी कहानी बनाता है कि मेरे खिड़की के नीचे बालकोनी है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। द स्टोरी वाज सो कन्विंसिंग, और वो जो कहानी बनाता है ना उसको इतना अच्छा समय मतलब वो विश्वसनीय बना देता है कि जैसे जिस पे मैक्स विश्वास कर लेता है, ठीक है। डैट मैक्स बिलीव इट एंड फॉल डाउन, और मैक्स विश्वास कर लेता है और बोलता है कि जब उसका ड्रिंक आता है तो बोलता है कि पुलिस को मैंने पहले से बोल के रखा था, इसलिए पुलिस आए हुए हैं क्योंकि मेरे पास जो इंपॉर्टेंट कागज़ आने वाला है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी रहूँगा। तो वो बोल देता है, झूठी कहानी बनाता है, और साथ में ये भी बताता है कि उससे पहले वो बताया रहता है कि मेरा जो खिड़की है उसके नीचे एक बालकोनी है। तो जो मैक्स रहता है वो सोचता है कि चलो जब पुलिस चले जाएंगे वापस से हमें तुम बुला लेना, ठीक है, क्योंकि मैक्स के पास गन रहता है, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छा से हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को करेक्टर स्केच बता रहे हैं, ओके। तो वो क्या करता है कि चलिए फिर भी कुछ बता देते हैं। मैक्स जो रहता है वो बालकोनी के नीचे, जो खिड़की के नीचे बालकोनी रहता है उस पर जाने के लिए वो जब खिड़की से गिर जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं रहता है, और वो झूठी कहानी बनाता है कि पुलिस आ गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, इन दिस वे वी कैन से द ऑजेबल हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑजेबल रहता है वो एक बहुत मतलब अच्छा सीक्रेट एजेंट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर लोकेलिटी, मतलब आपने स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखे जिनमें अपने इलाके में बार बार बिजली कटने की समस्या पर आप प्रकाश डालने को कहेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स जमशेदपुर, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग पावर कट इन आवर लोकेलिटी, मतलब हमारे जो इलाका में पावर कटने के विषय जो है हमारा इलाका में बिजली कटने के बारे में, ठीक है। आगे देखिएगा, डियर सर, मोस्ट हम्बली एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से डैट आई एम अभय कुमार फ्रॉम जमशेदपुर, आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका मतलब समझ लीजिएगा, बहुत विनम्रता और सम्मान से के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जमशेदपुर से अभय कुमार हूँ, ठीक है। I want to draw your kind attention of the responsible authorities to the truth and that there are frequent power cut of electricity in our locality, मतलब इसमें मैं जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान इस सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में अक्सर बिजली कट जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम फ्रॉम सेवरल डेज, मतलब इस तरह के जो ये समस्या इससे मैं बहुत कुछ दिनों से परेशान हूँ, ठीक है, कुछ दिनों से परेशान हूँ। वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी करेंट टू फॉर आवर वर्क, और मेरे काम के लिए मतलब उचित बिजली नहीं मिल पा रही है, जितनी बिजली चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। स्टूडेंट आर द वर्स्ट सफ़र ऑफ दिस प्रॉब्लम, और जो छात्र है इससे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आगे देखिएगा, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट द न्यूज, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस खबर को आप उजागर करें, ठीक है। योर फैथफुली, नेम और एड्रेस लिखना है। इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर टोटल आंसर और क्वेश्चन और आंसर समाप्त होता है, और इसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताया गया है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आप लोग नोट कर लेना है, और 2025 एग्जाम के लिए आप लोग को इसको नोट करके याद भी कर लेना है, ठीक है। जैसे कैरेक्टर स्केच हो जाएगा ऑजेबल का, और ये राइटिंग, ठीक है, दोनों को आप लोग को नोट करके याद कर लेना है। इससे पहले भी शायद कैरेक्टर स्केच और कुछ पैराग्राफ पूछा गया था जिसके बारे में शायद लिखवा दिया गया पहले, और नहीं लिखवाया गया तो उसको लिखवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। वेबसाइट पर आप लोग को इसका PDF देखने को मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड कीजिए वो बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग को गूगल पे आ जाना है, और यहाँ पर आप लोग को क्या सर्च करना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। भरसो एकेडमी आप लोग को सर्च करना है, चैनल का आप लोग को नाम जाके सर्च करना है गूगल पे, और यहाँ पे आप लोग को अपना वेबसाइट देखने को मिल जाएगा भरसो एकेडमी, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, या दूसरा हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लास 10 2024-25, ठीक है। ये अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो हम लोग वेबसाइट पर अभी क्लिक करेंगे, और पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को इस 3 लाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये 3 लाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर हट जाइए भैया आप, और इधर हम लोग क्लास पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लास पर यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर आप लोग जब क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर क्लास आप लोग को 10th देखने को मिल रहा होगा, क्लास 10th, ओके। क्लास 10th पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। क्लास 10th पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को सभी PDF और
उसका आंसर की आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे PDF आप अपलोड नहीं है और बहुत सब अपलोड है, और जो आप लोग का अभी 2 ठो जैसे हिंदी और इंग्लिश का ये वाला दोनों में अपलोड आज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए, जब तक आप लोग वीडियो देखिए तब तक शायद अपलोड हो गया रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग जाकर PDF आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।